On 1st August 2022, Rockstar Limited issued rupees 40 lakh 9% debentures of rupees 100 each at 5% premium to be redeemed at 12% premium on March 31, 2027। तो 1 अगस्त 2022 को रॉकस्टार लिमिटेड ने इशू किए हैं रुपीज 40 लाख डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, 40 लाख 9% डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू तो है रुपीज 100। इनको इशू किया गया है 5% प्रीमियम पे और ये रिडीम किए जाएंगे 12% प्रीमियम पे 31 मार्च 2027 को। तो रिडीम कौन सी डेट के होंगे वो मैटर नहीं करता है बच्चों, इशू कौन सी डेट पे हुए इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, रिडीम कौन सी डेट पे होंगे ये इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि हमें रिडम्पशन की एंट्रीज नहीं पास करनी है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज नॉट इन आवर कोर्स ऑफ क्लास 12 CBSE। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू रुपीज 40 लाख दे रखी है, इसे इंटू 100 बिल्कुल मत करिएगा। यानी कि कंपनी के पास 40,000 डिबेंचर्स होंगे जिनकी टोटल फेस वैल्यू अगर आप देखें इंटू 100 करेंगे तो 40 लाख ही आएगी। ठीक है बच्चों, ये डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए गए हैं और इन्हें रिडीम भी प्रीमियम पे किया जाएगा। इशू हुए हैं 5% प्रीमियम पे, रिडीम होंगे 12% प्रीमियम पे। ठीक है बच्चों, कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पहले से ही बैलेंस था रुपीज 1,50,000। इस इशू को करने से पहले ही कंपनी के पास रुपीज 1,50,000 का बैलेंस था इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है बच्चों, और हमसे मांगा क्या क्या गया है वो सुन लीजिए, वो देख लीजिए। आपसे कहा गया है पास एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। इन डिबेंचर्स के इशू करने की एंट्रीज बनाइए, साथ साथ जो लॉस है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री बनाइए। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड एंट्रीज बनाइए जो 31 मार्च 2023 को दिया जाएगा। और कहा है कि कंपनी हर साल 31 मार्च को ही इंटरेस्ट दिया करती है। ठीक है बच्चों, और लास्ट थिंग आपसे कहा गया है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बनाइए। तो इतनी चीजें हमसे मांगी हैं फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं पहले काम से, दैट इज पासिंग द एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो बच्चों जब डिबेंचर इशू किया जाएगा तो ये एंट्रीज बनाई जाएंगी, ये पैसा लेने की। ठीक है, देन उस पैसे को डिबेंचर्स में और जहां जहां उसके अलावा ट्रांसफर करना है उसमें ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है बच्चों, मैं आपको एंट्री एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली एंट्री तो आपको समझ में आ ही रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ही ले रही है, दैट्स वाई हमने डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन किया है। दूसरी एंट्री में हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया है और डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। उसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं। उसके अलावा ये दो नाम इसलिए आए हैं, डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और क्रेडिट में प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर्स का रिडम्पशन भी प्रीमियम पे होना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इसका अमाउंट फिल करिए 40 लाख। ठीक है बच्चों, इसका 5% प्रीमियम निकालिए, वो आएगा 2 लाख। क्लियर बच्चों, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 40 लाख है और वो 5% प्रीमियम पे इशू हुए हैं, तो यानी आपको 42 लाख आपको डिबेंचर इशू करके रुपीज मिलेंगे, जिसे आप लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में। इसी अमाउंट को ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 40 लाख, वो है 5% प्रीमियम पे इशू हुए, तो 5% हो गया 2 लाख, यानी कंपनी ने पैसा रिसीव किया होगा 42 लाख। यही पैसा यहाँ और यहाँ दोनों जगह लिख दीजिए। ठीक बच्चों, अब डिबेंचर जो है 12% प्रीमियम पे रिडीम होने, तो इसी 40 लाख का 12% निकालिए, वो होता है 4,80,000। उसको लॉस में और साथ साथ प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर्स दोनों में क्रेडिट कर डेबिट और क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों,
तो इस तरह से अमाउंट भरना आप लोगों के लिए आसान रहेगा। आप पहले दोनों एंट्रीज बना लीजिए। सबसे पहले इसका अमाउंट भरिए, फिर इसका, फिर इन्हें जोड़कर आप डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में डाल दीजिए। यही पैसा ऊपर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है बच्चों। और बाद में इन दोनों जगह सेम ही अमाउंट आना है, डिबेंचर की फेस वैल्यू का 12%। अब आपको जो है अमाउंट लॉस का जो है वो 4,80,000 है। इसे राइट ऑफ करने को भी कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए उसको राइट ऑफ भी कर लेते हैं। सिर्फ इतनी चीज पे फोकस करिएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले से था 1,50,000 बिफोर द इश्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स। 2 लाख और आ गया फ्रॉम द इश्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स, तो 3,50,000 तो यहां से यूज कर लीजिए। मगर जो लॉस राइट ऑफ करना है वो तो है 4,80,000। अभी भी 1,30,000 कम बढ़ रहे हैं, तो वो पैसा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। जितना सिक्योरिटी प्रीमियम से हो सका उतना उससे कर लिया, और बचा हुआ हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब बात करते हैं अबाउट द एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जो हैं, याद रखिएगा बच्चों, 1 अगस्त को इशू किए गए थे और आप इंटरेस्ट दे रहे हैं ऑन 31 मार्च 2023। तो ये जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो ओनली फॉर 8 मंथ्स दिया जाएगा। 40 लाख पे दिया जाएगा, जो डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है। उसका 9% दिया जाएगा, जो कि 3,60,000 होता है, इंटू 8/12 कर दीजिएगा, जो आएगा 2,40,000। ठीक है बच्चों। एंट्री होती है इंटरेस्ट देने की या पहले उसको ड्यू कराने की, देन पे करने की। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर, ये इंटरेस्ट ड्यू कराने की एंट्री है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये उनको पे करने की एंट्री है। सही है बच्चों, ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ, ये यहां पर पे हो गया। अब इस इंटरेस्ट अकाउंट को हमें क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसकी एंट्री बन गई बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, ये है 2,40,000। तो इस तरह से इंटरेस्ट की एंट्रीज भी बन गई बच्चों, ड्यू, पे एंड देन क्लोज। इंटरेस्ट का अकाउंट पहले ड्यू हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट ओपन किया, जब हमने डेबिट किया तब इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, ये ड्यू की एंट्री है। फिर इसको पे किया गया, ये पे करने की एंट्री है। फिर हमें इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करना है, तो ये उसकी एंट्री है। ये एक फाइनेंस कॉस्ट होता है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के खत्म कर दिया गया। क्लियर बच्चों। अब फाइनली एक काम और रह गया, और वो काम है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को बनाना। तो आइए वो भी बना लेते हैं। तो बच्चों, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट जब बनाएंगे, तो जब ये डेबिट हुआ था तो क्रेडिट हुआ था प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर अकाउंट। तो इसकी डेबिट साइड में प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट का नाम डाल के अमाउंट डाल दीजिए 4,80,000 डेबिट साइड में। ठीक है बच्चों, ये डेबिट हो रहा है लॉस, और क्रेडिट हुआ था उसमें प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका नाम डाल दिया, लेकिन लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि हम अकाउंट बना रहे हैं लॉस का, ना कि प्रीमियम रिडम्पशन का। ठीक है बच्चों, लॉस तो डेबिट ही हुआ है ना, दैट्स वाई। जब लॉस को राइट ऑफ किया तो लॉस तो क्रेडिट हो गया था, डेबिट ये दोनों अकाउंट हुए थे। तो इन दोनों अकाउंट के नाम लिखे जाएंगे, लेकिन आएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम अकाउंट तो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट बना रहे हैं और वो क्रेडिट हो रहा था। ऐसा करने से 3,50,000 हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम से लिया था, 1,30,000 हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लिया था, और इस तरह से हमारा ये लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट बन गया। जब लॉस अकर्ड हुआ था तब वो डेबिट हुआ था, तो डेबिट साइड में लिखा गया, नाम आया क्रेडिट वाले अकाउंट का। जब वो राइट ऑफ हुआ था तब वो क्रेडिट हुआ। ठीक है, और जिन जो अपोजिट साइड में अकाउंट थे उनके नाम लिख दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम। लॉस जब अकर्ड होता है या इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, जब उसे खत्म करते हैं तो क्रेडिट होता है। डेबिट में अपोजिट वाले अकाउंट का नाम लिखा गया, क्रेडिट में भी अपोजिट वाले अकाउंट का नाम लिखा गया। ये डेबिट हुआ था तो ये क्रेडिट हुआ था,
जब ये क्रेडिट हुआ तो ये डेबिट हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरे सॉल्यूशन को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। थैंक यू बच्चों।